आज के हमारे टॉपिक में हम सेक्सुअल सिलेक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एग्ज़ाम में और भी नेम से इसके बारे में पूछा जाता है, जैसे जहावी हैंडीकैप थ्योरी और रनअवे सिलेक्शन। सबसे पहले इसको एक्सप्लेन किया था डार्विन ने। ठीक है, अब ये जो सेक्सुअल सिलेक्शन है ये क्या बताना चाह रहा है, मैं थोड़ा सा ब्रीफली बताती हूँ कि सेक्सुअल सिलेक्शन कहना क्या चाह रहा है। इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि एक फ़ीमेल किस बेसिस पे मेल को सेलेक्ट कर रही है। ठीक है, और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि मेल ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स अडॉप्ट कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं, जिससे उनको मैट जिनसे उनको उनकी मैट यानी कि फ़ीमेल सेलेक्ट कर ले। ठीक है, तो डार्विन ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो मेल एनिमल्स हैं वो अपनी मेटिंग सक्सेस को बढ़ाने के लिए या फिर रिप्रोडक्टिव सक्सेस को बढ़ाने के लिए, मतलब वो लोग क्या करते हैं, अपनी सर्वाइवरशिप फिटनेस को भी लूज़ कर सकते हैं कि उनका मेटिंग अच्छे से होना चाहिए, चाहे से उनकी जान भी चली जाए। इसके लिए कि वो किसी भी तरीके के कॉस्टली कैरेक्टर को अपनाने के लिए भी रेडी है, बस उनका रिप्रोडक्टिव सक्सेस अच्छे से होना चाहिए, उनके जीन्स आगे आने वाली प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होने ही चाहिए। इसके लिए वो कोई सा भी कैरेक्टर कितना भी कॉस्टली हो, चाहे से उसकी एज ही कम क्यों ना हो जाए, चाहे से उस कैरेक्टर से उसकी डेथ ही क्यों ना हो जाए आगे, वो अपनाएगा ताकि बस फीमेल उसे सेलेक्ट कर ले। ठीक है, ये ऑब्जर्व किया डार्विन ने सेक्सुअल सिलेक्शन की थ्योरी में। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पीकॉक होता है, पीकॉक की टेल हम सब ने देखी है, कितनी लॉन्ग होती है, कितनी कलरफुल होती है, कितनी ब्राइट है, कितने सारे आई स्पॉट्स होते हैं उसमें बीच बीच में, कितनी ब्यूटीफुल होती है। बस इसी वजह से ये जो पीकॉक की टेल है, इसी वजह से कहीं ना कहीं फीमेल्स इन्हें सेलेक्ट करती है। जिस पीकॉक की जितनी लॉन्ग, ब्यूटीफुल विथ एक्स्ट्रा आई स्पॉट्स टेल होगी, फीमेल पक्का उसे ही सेलेक्ट करेगी। ठीक है, ये तो हुआ फ़ायदा किसमें, रिप्रोडक्शन में, कि हाँ फीमेल के थ्रू वो सेलेक्ट हो जाएगा। बट उसका नुकसान भी है, इतनी लंबी टेल लेके कितना कॉस्टली कैरेक्टर है वो, मतलब कितना मेटाबॉलिज्म लगेगा उस पर, कितनी एनर्जी वेस्ट होगी, इवन वो तो फ्लाइट भी नहीं कर पाएगा इतनी भारी टेल से, और ईजिली प्रेडेटर उस पर हंट कर सकते हैं। बट फिर भी वो उस कैरेक्टर को इवॉल्व करता है, बस इसी लिए कि फ़ीमेल उसे सेलेक्ट कर ले रिप्रोडक्शन के लिए, और उसके जो इतने अच्छे जीन हैं वो आगे आने वाले जनरेशन में आए। बस दैट्स इट। इसी तरह और एग्जांपल है एलिफेंट टीथ्स। हालांकि एलिफेंट के जो टीथ्स हैं तो उसके खाने के बिल्कुल भी काम नहीं आ रहे, वो जो बाहर होते हैं वो दो टीथ्स, वो कितने बड़े, कितने लार्ज, कितने स्ट्रॉन्ग, कितने वाइट, बट वो उनके खाने के तो काम आ ही नहीं रहे, बट वो रिप्रोडक्टिव सेलेक्ट हो रहे हैं। अट्रैक्टिव फीचर है, एक अट्रैक्टिव कैरेक्टर है वो मेल्स का जो फीमेल को अट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट है डियर्स एंटलर्स। मतलब डियर्स के जो एंटलर्स होते हैं ना, जिसके जितने ज़्यादा लॉन्ग, हाईली ब्रांच और ब्यूटीफुल एंटलर्स होंगे, ठीक है, फीमेल उन्हीं को सेलेक्ट करेगी। अब रिप्रोडक्टिव सक्सेस तो फिट हो गया यहाँ पे कि चलिए जितने ज़्यादा बड़े एंटलर्स होंगे, जितने ब्यूटीफुल होंगे, जितने लार्ज होंगे, जितने ब्रांच्ड होंगे, फीमेल उसे सेलेक्ट तो कर लेगी। बट उस मेल का क्या हुआ, बट उसे वो चीज़ कंसीव करने में, वो मेंटेन करने में उसकी एनर्जी जाएगी पूरी। इतने भारी सींग लेके, इतने भारी एंटलर्स लेके वो इतना तेज़ी से रन भी नहीं कर सकता है। ठीक है, इतना तेज़ी से वो रन भी नहीं कर सकता है क्योंकि बहुत वज़न रहेगा उसके हेड पे। सो उसने ये कैरेक्टर फिर क्यों इवॉल्व किया कि जब वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, इतने भारी सिंह लेके वो भाग ही नहीं पाता है, तो उसने किया क्यों ये, कि बहुत ईजिली हंट हो जाएगा, वो तो इतना भारी, वो भाग ही नहीं पाएगा, कभी भी लॉयन या टाइगर कुछ भी आएगा उसको हंट कर लेगा, ख़त्म उसकी कहानी वहीं पे। बस उसी ने इसीलिए अडॉप्ट किया ये फीचर, ताकि फ़ीमेल उसके साथ मेट कर सके और जो उसके पास इतने ब्यूटीफुल जीन्स हैं वो आगे आने वाली प्रोजेनी में आए। ठीक है, एक नेक्स्ट डेफिनेशन के थ्रू पढ़ते हैं, जहावी हैंडीकैप थ्योरी। इस थ्योरी में क्या कहना चाह रहा है कि जो भले ही मेल है उसकी सर्वाइवरशिप फिटनेस कम हो रही हो, चाहे उसे उसे कितना भी कॉस्टली कैरेक्टर अपनाना पड़ रहा हो, बट फीमेल्स के लिए वो यूज़फुल है। क्यों, क्योंकि वो उसके साथ ही मेट करेगी और उसी की प्रोजेनी आगे लेके आएगी। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग एक और डेफिनेशन है रनवे सिलेक्शन। रनवे सिलेक्शन में भी सेम ही कॉन्सेप्ट है। क्या कह रही है कॉन्सेप्ट, कि जो फीमेल होती है ना वो गुड जीन, बहुत ही अट्रैक्टिव कैरेक्टर्स वाले मेल को सेलेक्ट करेगी। ठीक है, अट्रैक्टिव फीचर्स होने चाहिए उसके पास। ठीक है, उससे वो क्या आइडिया लगाती है, अट्रैक्टिव फीचर से वो क्या आइडिया लगाती है कि इसकी मॉर्फोलॉजी देखो कितनी ब्यूटीफुल है, कितना ब्यूटीफुल बॉडी शेप है, स्ट्रक्चर है, साइज़ है। ठीक है, तो डेफिनेटली उसकी जीन भी बहुत अच्छे होंगे। तो अगर वो उसी के साथ मेट करेगी तो उसकी आगे आने वाली प्रोजेनी में भी वही अट्रैक्टिव फीचर्स होंगे, वही कैरेक्टरिस्टिक होंगे और वही जीन होंगे, और वो डिजीज़ फ्री होगा, तो मतलब फ़ायदा है। ठीक है, तो फीमेल
उसी को ही सिलेक्ट करेगी जिसके पास बहुत अच्छे जीन है। ठीक है। दूसरा किस बेस पे ध्यान देगी? कॉर्डशिप पैटर्न पे। अभी जो कॉर्डशिप पैटर्न है, इसका मतलब क्या है कॉर्डशिप पैटर्न का? इसका मतलब है कि जो मेल्स होते हैं वो फीमेल्स को अट्रैक्ट करने में एक पर्टिकुलर पैटर्न शो करते हैं। मतलब कि अलग अलग स्पीशीज़ अपनी स्पीशीज़ के बिहेवियर के अकॉर्डिंग वैसा ही पैटर्न शो करेगी। मतलब अगर पीकॉक है, अपनी फीमेल को अट्रैक्ट कर रहा है, तो जिस तरह से वो डांस करेगा तो वह एक फिक्स पैटर्न है। उसकी स्पीशीज़ के बाकी मोर भी, बाकी पीकॉक भी अपनी फीमेल को अट्रैक्ट करने में वो सेम टू सेम वैसा का वैसा ही डांस करेंगे। ये इवोल्यूशनरी टाइम से अडेप्ट हो चुका है। ठीक है। जैसे एक फ़िश थी, स्टिकलबैक करके एक फ़िश थी। ठीक है। ये अपनी फीमेल के आगे उसी तरह से ही स्विम करेगी, उसी तरह से ही डांस करेगी जैसे उसकी बाकी स्पीशीज़ करती है। क्यों? क्योंकि उन सभी का एक फिक्स्ड पैटर्न होता है अपनी फीमेल्स को अट्रैक्ट करने का। ठीक है। वो एक फिक्स पैटर्न में अपनी फीमेल पार्टनर को कॉर्डशिप प्ले करके दिखाएंगे, डांस करके दिखाएंगे, किसी को सिंगिंग करनी है सिंगिंग करेंगे, जंपिंग करनी जंपिंग करेंगे, स्विम करना है स्विम करेंगे। ठीक है। इनका पैटर्न होता है। ठीक है। और पैटर्न हिट तो फिर मेटिंग हिट। ठीक है। एक एग्जांपल से करते हैं प्लमेज ऑफ बर्ड्स। मतलब प्लमेज ऑफ बर्ड्स से क्या मतलब है कि जितने कलरफुल प्लमेज होंगे बर्ड्स के पास, जितने ब्यूटीफुल होंगे, तो उनकी फीमेल पार्टनर अपने आप आइडिया लगा लेगी कि डेफिनेटली वो पर्टिकुलर बर्ड डिजीज़ फ्री है, उसका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है क्योंकि उसके प्लमेज बहुत ब्यूटीफुल है। ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल है तो इसका मतलब है उसका इम्यून सिस्टम भी बहुत अच्छा है। इस वजह से क्या है कि उससे पता चल जाएगा कि इसके पास ज़रूर अच्छे जीन है और वो उसी के साथ ही मेट करेगी ताकि उसकी जो प्रोजेनी है उसमें भी अच्छे ही जीन आए, उसका भी इम्यून सिस्टम उतना ही स्ट्रॉन्ग रहे। तो ये था सेक्शुअल सिलेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत। सो थैंक यू।